खास पेशकश आरोपों की चोट, सवालों में आयोग। वोटर लिस्ट में नाम कटने और जुड़ने के आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी की चुनाव आयोग से जिस अदावत की शुरुआत इस दिल्ली चुनाव में हुई, वो चुनाव के ठीक एक दिन पहले आते आते तक खुलकर आरोपों में तब्दील हो गई। चुनाव आयोग और खुद मुख्य चुनाव आयुक्त पर शायद इतने खुलकर आरोप किसी अन्य पार्टी ने कभी नहीं लगाए। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर पद की लालसा के आरोप लगाए, ये कहते हुए कि रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पाने के लिए राजीव कुमार ने बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो कल रात दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालका जी से आप प्रत्याशी आतिशी ने सीधे सवाल दागा, राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे? आप और बीजेपी के सियासी खेल में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल इस बात का संकेत है कि दिल्ली में चुनावी खेल 8 फरवरी यानी कि नतीजों के बाद भी जल्द खत्म नहीं होने वाला। देखिए। वोटिंग से पहले आरोपों का दौर, दिल्ली का चुनाव के दौर। दिल्ली का चुनाव अपने आखिरी मकाम पर पहुंचने वाला है। प्रचार का शोर थम चुका और चंद घंटों में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन प्रचार के दौरान बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जिस तरह की ज़बानी जंग और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले, वो ये बताने के लिए काफी है कि तीनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव कितना अहम है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया। आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं। पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया को इस स्तर तक ला दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। उनको खबर अंदर खानों से आ चुकी है, जनता के चेहरों से उनको हर गलियों से भगाया जा रहा है। दिल्ली की सियासी लड़ाई चुनाव आयोग तक आई। आरोपों की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार बैकफुट पर नजर आ रही। उसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से सियासी हमले झेलने पड़ रहे। आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग को भी चुनावी मैदान में घसीटने से पीछे नहीं रही। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ उसके निशाने पर चुनाव आयोग भी है। किसी समय टीएन शेषन जैसे लोगों ने की थी, जिनका नाम ही निष्पक्ष चुनाव का पर्यायवाची बन गया था कि निष्पक्ष चुनाव यानी टीएन शेषन साहब। आज टीएन शेषन साहब की कुर्सी पर राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा का पूरा इलेक्शन लड़ाने का ठेका चुनाव आयोग को दे दिया है। यहाँ चुनाव कार्रवाई, यहाँ संसद, यहाँ सुप्रीम कोर्ट, बावजूद इसके सबके सब खामोश। वो तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश के गृह मंत्री बैठे हुए हैं यहाँ, उनकी तानाशाही चल रही। लेकिन इसका जवाब, गुंडागर्दी का जवाब आने वाली, आप देखिएगा 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, लेकिन 5 तारीख को कल दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से बीजेपी पर आप कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की शिकायत भी कर चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग उनके दावे को खारिज कर चुकी। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि उसे जांच में ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली है। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगा दिया। चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। हमने ये भी बताया कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर वोटर सप्रेशन हो सकता है, जैसे इस गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से कई जगह हो सकता है कि लोग घर से डर के मारे दहशत में वोट डालने ना निकलें। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग घर से निकल सकें। चुनाव आयोग लगातार आम आदमी पार्टी के निशाने पर है।
पार्टी आए दिन उस पर हमले कर रही, आयोग पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगा रही, जबकि बीजेपी का आरोप है कि हार की बौखलाहट में आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप लगा रही। कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करता है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि आप बंदूक तान करके वोट नहीं रोका गया, वो तस्वीरें आपके पास होंगी। क्या कार्रवाई की उन अधिकारियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने या सरकार ने? इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि लोग वोट डालने न जाएं, और अयोध्या में भी यही होगा। इसीलिए जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो सच है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के अन्याय करती है। गुंडागर्दी तो हम लोग खत्म करते हैं यार, भाजपा मोदी जी खत्म करने आते हैं। आज उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, हम लोग गुंडागर्दी को तो पाताल से निकाल के खत्म करते हैं। क्या ये झूठ, ये देखिए दर्द आप लोग पीड़ा समझा करेंगे। ये हार की पीड़ा, जब पता चल गया कि मैं अपनी ही सीट हार रहा हूं, इस चारों तरफ से हार रहे हैं, और ये उसी का परिणाम है कि ऐसे ही अंड-बंड कुछ भी बोल रहे हैं। 2013 से लेकर अब तक की दिल्ली विधानसभा के तीनों चुनावों में आम आदमी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट रही। 2013 में उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। इसके बाद 2015 और 2020 में पार्टी की लहर ने दिल्ली में उसे प्रचंड जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में वो बात नजर नहीं आ रही। ये पहली बार है जब आम आदमी पार्टी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी उस पर हमलावर है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तर्कश से आरोपों के तीर चला रही। माना जा रहा है कि शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पर हमलावर है। उसे एक तरह की रणनीति भी माना जा रहा है, ताकि असल बीजेपी और कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। हालांकि ये बात अलग है कि इस रणनीति का उसे कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।